सभी गुरुमुख प्रेमियों को जय सच्चिदानंद जी। श्री सद्गुरु देवदाता दीनदयाल जी के श्री चरण कमलों में हम इस दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री आनंदपुर दरबार में छोटी दिवाली का यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। संतों के वचनों को सुनने एवं उन पर आचरण करने से इस लोक एवं परलोक में सच्ची खुशी प्राप्त होती है। आज के इस सत्संग में हरिद्वार की एक बहुत ही सुंदर गाथा का वर्णन पूज्य महात्मा जी कर रहे हैं। आज के इन शुभ दर्शनों की और इस पावन सत्संग की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वचन पूज्य महात्मा जी के हैं। आनंदपुर प्यारा के जिथे मेरा रब वसदा, सानू लगदा है आनंदपुर प्यारा के जिथे मेरा रब वसदा। ओ जिथे हारा वाला वसदा, जिथे मेरा सोना वसदा, जिथे हारा वाला वसदा, जिथे मेरा सोना वसदा। सानू लगदा है आनंदपुर प्यारा के जिथे मेरा रब वसदा। जगमग जोत थे हर वेले जगदे। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अच्छा लगता है प्रभु श्री दीदार तुम्हारा। अच्छा लगता है प्रभु श्री दरबार तुम्हारा। मन को भाता है मेरे श्री दीदार तुम्हारा। अच्छा लगता है प्रभु श्री दरबार तुम्हारा। तेरे दर्शन की कशिश दिल को करती है दीवाना। तेरे दर्शन की कशिश दिल को करती है दीवाना। इसलिए चरणों में आके झुकता है ज़माना। इसलिए चरणों में आके झुकता है ज़माना। अपनी रूहों के लिए हुआ अवतार तुम्हारा। अपनी रूहों के लिए हुआ अवतार तुम्हारा। मन को भाता है मेरे श्री दीदार तुम्हारा। अच्छा लगता है प्रभु श्री दरबार तुम्हारा। दुनिया में देखा नहीं तेरे दरबार सा दरबार।
यहाँ आकर के मिले। बेकरारों को करार धरती पे तुमने बनाया है, ये जन्नत का नजारा। धरती पे तुमने बनाया है, ये जन्नत का नजारा। मन को भाता है मेरे श्री दीदार तुम्हारा। अच्छा लगता है प्रभु श्री दरबार तुम्हारा। तेरे दर्शन में प्रभु एक अजब सा जादू। तेरे प्रेमी का दिल हो जाता बेकाबू। तुझ पे कुर्बान प्रभु जान और दिल ये हमारा। तुझ पे कुर्बान प्रभु जान और दिल ये हमारा। मन को भाता है मेरे श्री दीदार तुम्हारा। अच्छा लगता है प्रभु श्री दरबार तुम्हारा। अच्छा लगता है प्रभु श्री दरबार तुम्हारा। तेरे दर्शन की कशिश दिल को करती है दीवाना। तेरे दर्शन की कशिश दिल को करती है दीवाना। इसलिए चरणों में आके झुकता है ज़माना। इसलिए चरणों में ता है ज़माना। अपनी रूहों के लिए हुआ अवतार तुम्हारा। अपनी रूहों के लिए हुआ अवतार तुम्हारा। मन को भाता है मेरे श्री दीदार तुम्हारा। अच्छा लगता है प्रभु श्री दरबार तुम्हारा। अच्छा लगता है प्रभु श्री दरबार तुम्हारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन दनी आनंद घन सुख रूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आयनु। सर्वारंभ
हेरंब में पूजिए, पावन चरण आयनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बैकुंठों का ये दिव्य नजारा विराजे श्री सतगुरुदेव प्यारे हैं। प्रेमी जन श्री दर्शन पाकर बोले जय जयकारे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिन को रोशन सूरज करता, रात को चांद सितारे, हर दिल को है रोशन करते मेरे सतगुरु प्यारे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हर तरफ बहारे हैं, हर तरफ खुशहाली है। जब भी श्री सतगुरु जी के दर्शन हुए तब ही हमारी दिवाली है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सही महीनों में हमारी तब ही दिवाली बन जाती है जब भी हमें श्री सदगुरुदेव महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि त्रेता युग के अंदर जब अयोध्या वासियों को अपने भगवान श्री राम जी के दर्शन हुए तब ही उन्होंने खुशियों में दीप जलाकर दिवाली मनाई और तब से ही यह दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी कल के ही दिन इस रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान होकर के शुभ राज तिलक दिवस हम सबको मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसकी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ये हम जीवों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कि हमें समय के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है और उनके पावन दर्शन और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके हम इस नाम और भक्ति की कमाई करके अपना लोक और परलोक दोनों संवार रहे हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वह कम है, क्योंकि ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। एक बार कुछ एक विदेश के प्रेमी यहां श्री अनंतपुर में आए तो सहज ही श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने उनसे पूछा कि यहाँ इंडिया में आए कितने दिन हो गए। तो उन्होंने विनय की कि स्वामी जी 10-15 दिन हो गए। तो सहज ही श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने उनसे पूछा कि 10-15 दिन कहाँ रहे। तो उन्होंने विनय की कि स्वामी जी इधर उधर तीर्थ स्थानों पर वृंदावन, अयोध्या, काशी वगैरह तीर्थ स्थानों पर घूमते रहे। तब श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने सहज ही उनसे पूछा कि क्या भगवान के दर्शन किए। तो उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी वहां पर तो केवल मूर्त के रूप में दर्शन किए,
लेकिन आज यहाँ श्री अनंतपुर में साक्षात भगवान के दर्शन और शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और ये हम जीवों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कि हमें परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण और उनके पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हरिद्वार में कृपा फरमाई, तो वहां पर काफी संगत इकट्ठी हो गई। तो वहां पर एक साधु जो कि जटाधारी थे, वहां से उनका गुजरान हुआ। तो उन्होंने वहां पर प्रेमी जो खड़े हुए थे उनसे पूछा कि यहाँ पर भीड़ किस लिए हुई है। तो उन्होंने उनको बताया कि यहाँ हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा फरमाई है, हम उनके पावन दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मुझे भी दर्शन हो सकते हैं। तो उन प्रेमियों ने कहा कि आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो अंदर आज्ञा विनय की गई, तो उनको पावन दर्शनों की आज्ञा मिल गई। तो जब वह जटाधारी साधु अंदर पावन श्री दर्शनों के लिए गए, तो वहां पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप कहां पर रहते हैं। तो उन्होंने विनय की कि महाराज जी, मैं यहां पर बचपन से ही हरिद्वार में तपस्या करता हूं। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप हरिद्वार में रहते हैं, क्या कभी हरि के भी दर्शन किए हैं। तो उसने विनय की हाथ जोड़ करके कि महाराज जी, आज तक तो कभी हरि के दर्शन नहीं हुए, लेकिन आपके दर्शन पाकर के ऐसा अवश्य लगता है कि आज मुझे साक्षात हरि के दर्शन हो चुके हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो वहां पर लिखा भी हुआ था कि आज तो कमाल पे कमाल हो गया, हरिद्वार में ही हरि का दीदार हो गया। तो ये महापुरुषों के जो साक्षात पावन दर्शन करते ही गुरुमुखों का रोम रोम जो है पुलकित हो उठता है, उनके दुख दर्द गम जो है हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। क्योंकि जैसे फरमाते भी हैं कि दर्शन से तेरे सतगुरु मन में हुआ उजाला, मिटती है बेकरारी जब देखूं दर्शन प्यारा। कि सत्पुरुषों के दर्शन करते ही, उनके चरणों में आते ही जीव के हृदय के अंदर ये नाम और भक्ति की लगन जाग जाती है और उनके हृदय अंदर प्रेम के दीप जगमगाते हैं और गुरुमुखों के सब दुख दर्द गम जो है दूर हो जाते हैं जब वह महापुरुषों के वचनों के अनुसार इस नाम और भक्ति की कमाई में लग जाते हैं। आज भी एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, श्री गुरु महाराज जी हमेशा ही हमारे अंग संग साथ रहें। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि तुम 2 घंटे रोज भजन करना, हम तुम्हारे इस लोक में भी साथ रहेंगे, पर लोक में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो महापुरुष तो हमारे लोक पर लोक के संग सहाय रहने वाले हैं, लेकिन साथ में जो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए जो नियम बनाए हैं कि गुरुमुख प्रेमी चाहे कहीं पर भी रहते हैं, भले ही संसार में रहते हैं या दरबार में रहते हैं, लेकिन महापुरुषों के बख्शे हुए जो नियम है कि गुरुमुख जन जो है दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। जैसे कि हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में ये कंसेशन भी दे दी
कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में कर ले, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे, तो फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दिया कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी सवर जाएगा, परलोक भी सवर जाएगा, और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी इसी प्रकार ही प्राप्त करते रहेंगे, जैसे कि इस समय हम सब श्री चरणों में बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।